राजस्थान विधानसभा चुनावी चर्चा सत्र 2023। राजस्थान विधानसभा चुनाव सत्र 2023। सोजत विधानसभा क्षेत्र संख्या 117 आरक्षित सीट से कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी श्रीमान रतन प्रकाश इचरसा जी, जो पिछले 35 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, विभिन्न अग्रिम संगठनों से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, आम जन सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। इस बार इन्होंने सोजत विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। अपनी दावेदारी प्रस्तुति के कुछ अंश मीडिया टीम के माध्यम से साक्षात्कार के रूप में प्रस्तुत है। आप मूल निवासी कहाँ के हैं? गागुड़ा। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? हायर सेकेंडरी 12वीं। आप कितने समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं? करीब 35 सालों से। आपने पार्टी में किन किन पदों पर रहकर योगदान दिया है पार्टी के प्रति? मैं शुरू 90 में ग्राम पंचायत सेवा दल का अध्यक्ष रहा, फिर बाद में सोजत ब्लॉक अध्यक्ष सेवा दल का अध्यक्ष रहा, फिर राजीव गांधी ब्रिगेड का ब्लॉक अध्यक्ष रहा, अनुसूचित जाति जन चेतना समिति का जिला अध्यक्ष रहा और अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस का जिला महासचिव रहा और अनुसूचित जाति का ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा और कई पदों पर मैं काम कर चुका हूं कांग्रेस पार्टी के लिए और लगातार मैं करीब 35 सालों से सक्रिय रूप में मैं जनता की सेवा कर रहा हूं। विधायक चुनाव लड़ने की आप पिछले कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? विधायक चुनाव लड़ने के लिए मैं करीब 2003 से मैं लगातार सक्रिय हूँ। करीब मेरे को 20-25 साल हो गए लगातार मैं कांग्रेस के वफादार सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ और लगातार आज कम से चौथी पांचवी बार हो गए मेरे को लगातार मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूँ। आपको राजनीति का क्या क्या अनुभव है व योग्यता है? मेरे राजनीति का काफ़ी लंबा अनुभव है मेरे को। मैंने सोजत विधानसभा क्षेत्र की जनता को, गरीब को गणेश मानकर मैंने लगातार आज 33-34 सालों खंड कार्यालय सोजत सिटी के बाहर मैंने राजस्थान के अंदर पहला इतिहास है कि कम से कम हज़ारों लोगों के बीच में मेरा सिर मुंडन करवा कर हज़ारों लोगों के बीच में मैं सोजत की जनता के लिए, छत्तीस जाति के लिए जो जन समस्या थी उन समस्याओं का निराकरण करवाकर मैं जनता को राह दिलाई है। वस्ट भूमि में कोई राजनीतिक रहा है? नहीं, हमारी पारिवारिक भूमि में कोई राजनीतिक नहीं है और मेरे परिवार में न कोई था और मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जो ज़मीन से जुड़कर मैं गरीब को गणेश मानकर उनकी सेवा कर रहा हूं और लगातार जनता के बीच में रहकर मैंने बिल्कुल सक्रिय रूप में मैंने जनता के लिए काम किया। क्या आपने इस बार विधायक चुनाव लड़ने की तैयारी पूर्ण रूप से कर ली है? बिल्कुल 100% आपकी बात सही है। मैंने 100% जनता के अंदर मैं करीब आज 15 साल हो गए सक्रिय रूप में मैं गरीब को गणेश मानकर और मैं डेली राज के चिकित्सालय में 2 घंटे वहाँ सेवा देता हूँ और हर पेशेंट के पास जाकर उनका हालचाल पूछना, उनके सुख दुख में भागीदार बनना, उनके कोई ज़रूरत हो तो ब्लड की व्यवस्था करवाना, जैसे भी मेरे से बन पड़े। लगातार 21 सालों से मैं लगातार हॉस्पिटल में जाकर डेली 2 घंटे मेरी ड्यूटी है, डेली मेरी 2 घंटे ड्यूटी रहती है। मैं प्रत्येक पेशेंट के जाकर उनके सुख दुख में भागीदार बनकर उनकी सेवा करना मेरा ये कर्तव्य है और कर रहा हूँ। आप चुनाव जीत कर विधायक बनते हैं तो आप जनता के लिए, सोजत की जनता के लिए आपकी भावी योजनाएं क्या क्या रहेगी? भगवान ने यदि मौका दिया, ऊपर वाला ने यदि विधायक बनने का मौका दिया तो मेरे दिल में जनता के प्रति जो विकास कार्य है वो जोश और जुनून के साथ मैं करने का मेरा इरादा है और करूँगा। कई बड़ी बड़ी योजनाएं जो यहाँ सोजत विधानसभा क्षेत्र में नहीं हैं, जैसे कोई रोजगार के लिए है और शिक्षा के लिए है और भी कोई मेडिकल कॉलेज खुलवाना, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ये अध्ययनरत छात्रों के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए, विद्युत व्यवस्था की जनसंख्या है, पेयजल की समस्या है, बैंक कर्जदारों के लिए, पशुपालकों के लिए
और क्षेत्र का आप तो विकास किस प्रकार से करेंगे, थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं सोजित विधानसभा क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं उन लोगों के लिए मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि यहाँ बड़ा कोई प्लांट सरकार से दिलवाने का कोशिश करेंगे यदि मौका दिया तो, ताकि उसमें हज़ारों लोगों को मतलब उनका रोज़गार मिल सके। पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी। और जो शिक्षित और जो यहाँ जैसे कोई कमी है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है सोजित विधानसभा क्षेत्र में, सोजित में, और मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि यहाँ के जो पढ़े लिखे जो नौजवान छात्र हैं उनका यहाँ यदि मेडिकल कॉलेज होगी या इंजीनियर कॉलेज हो जाएगी तो उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और किसानों के लिए मेरा पुरजोर प्रयास रहेगा। मैं भी एक किसान के रूप में यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं भी एक किसान, छोटा सा किसान हूँ, तो किसानों के प्रति मेरा बहुत बड़ा दर्द है और मैं रात दिन किसानों के प्रति मेरे भी बहुत चिंतित हूँ मैं भी, कि किसान आज बहुत बड़ा दुखी है। मैं और बहुत बड़ा मतलब इतना कुछ करने के बाद में भी उसको ये जो खेती करते हैं किसान, तो इतना कुछ करने के बाद में भी उनका जो खेती करते हैं उन खेती करने के लिए उनको बेनिफिट मिलता नहीं है, और खेती हमेशा एक घाटे का सौदा है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस किसानों के लिए मैं जी जान से जितनी भी कोई सरकार की कोई योजनाएं होगी, और सरकार से भी हम मांग करेंगे कि पहली प्राथमिकता के किसानों के लिए जो उनका जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ किया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था हो ताकि किसान अपना जीवन यापन मतलब आराम से उनका निभा सके। सोजित विधानसभा के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर गांव के अंदर पेयजल की विकट समस्या है, उसके लिए आप क्या करेंगे? सोजित विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैंने पहले भी खूब काम किया। मैंने यहाँ कम से कम 4 बार मैंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, जिसे सीएम साहब ने मेरी बात को सुनकर या राज्य सरकार ने मेरी बात को सुनकर जवई बांध से यहाँ मीठा पानी लाया था। और अब हालांकि वो जवई बांध है वो बरसात पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ सोजित विधानसभा क्षेत्र के जो जनता के लिए है वो इस तरह समाधान, जैसे यहाँ से दातीवाड़ा है, वहाँ पानी खूब है, जोधपुर के पास पड़ता है दातीवाड़ा, और सोजित से मात्र 60-70 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से डायरेक्ट। तो इंदिरा नहर दातीवाड़ा से जो है मात्र 60-70 किलोमीटर पड़ता है, बहुत नज़दीक है। तो हम पुरजोर सरकार से मांग करेंगे, कोशिश करेंगे, और मेरा पूरा भरसक प्रयास रहेगा कि अभी सोजित विधानसभा के क्षेत्र की जो जनता के लिए जो मीठा पानी है वो घर घर और गांव और ढाणी जाना चाहिए, और कोई भी उन पानी से वंचित नहीं रहे, ऐसा मेरा भरसक प्रयास करूंगा। सोजित क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए आवागमन के अंदर आप क्या करेंगे? सोजित विधानसभा क्षेत्र में आवागमन के लिए जो जहाँ भी कोई ऐसे जैसे कोई छोटी छोटी गांव है या छोटी छोटी ढाणियाँ हैं, वहाँ कोई रोडवेज बसें नहीं जाती हैं, गवर्नमेंट की कोई बसें नहीं जाती हैं, और भी कोई प्राइवेट बसें नहीं जाती हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जहाँ भी कोई देश को आज़ाद हुए करीब 75-80 साल हो गए हैं, तो कुछ ढाणियाँ ऐसी है जहाँ पर रोडवेज बसें नहीं जाती हैं। तो मेरा पूरा प्रयास, पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि गाँव और ढाणी रोडवेज बस की व्यवस्था शुरू करवाने का हम सरकार से मांग करेंगे। और मेरी इसमें 100% कोशिश रहकर और पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सोजित विधानसभा क्षेत्र के जो रोडवेज की बसें हैं उनको हर गांव ढाणी में मतलब लगवाने का मांग करेंगे सरकार से। सोजित विधानसभा क्षेत्र के गांवों की अनेक जन समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए आप क्या करेंगे? जैसी भी विधानसभा क्षेत्र में जैसे कोई समस्या है, गांव और ढाणी में समस्या है, तो उन समस्याओं को मैं बिल्कुल यदि भगवान ने मौका दिया तो बिल्कुल प्रमुखता के साथ उठाऊंगा और उनका समस्या का समाधान करवाऊंगा, और समस्या का समाधान कर लोगों को राहत दिलवा मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं लोगों को राहत दिलाकर उन लोगों को फायदा पहुंचाऊं। सोजित विधानसभा बेरोजगार युवा बेरोजगारों के लिए, महिला बेरोजगारों के लिए आपकी कोई विशेष योजना है? शिक्षित बेरोजगार है, महिलाओं के बेरोजगार है, काफ़ी वास्तव में बात आपकी 100% सही भी है। शिक्षित बेरोजगार है, महिला भी बेरोजगार है, तो इनको जो भी सरकार की जो योजना है, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम भरसक प्रयास करेंगे कि उन योजनाओं का लाभ मिले। कई लोगों को मतलब अज्ञानता की जानकारी नहीं, उन जन कल्याणकारी लोगों, कई लोग पढ़े लिखे कम हैं या जानकारी का अभाव है। खूब सारी सरकार की योजनाएं हैं और खूब सारी सरकार ने योजना लागू की है और 36 जाति के लिए की है।
कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना उनको ध्यान नहीं है, उनको मालूम नहीं है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि भी गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर ऐसा कुछ कार्य करेंगे। कभी जो इस जन कल्याणकारी योजना जो वंचित हैं, उन वंचितों को पूरा प्रयास करके जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनको भरसक प्रयास कर उनको जो वंचित लोग हैं उनको दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी एक चीज आ रही है, बैंकों के कर्जदार किसान बहुत हैं, जमीनें कुर्क हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं, किसान बड़े दुखी हैं। इसमें आप व आपकी सरकार उन्हें कैसे बचाएगी? अब आपकी बात बिल्कुल सही है। किसान वास्तव में बहुत दुखी है, क्यों जो खेती है वो घाटे का सौदा है और उन खेती का बराबर उनको कभी तो मानसून साथ नहीं देता है, कभी राम रूठ जाता है, तो खेती में तो बिल्कुल माइनस का सौदा है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे, राज्य सरकार से भी मांग करेंगे कि भाई इनका जो किसान हैं उनका जो कर्जा माफ़ करे। और जो जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, केंद्र सरकार जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ़ कर देती, करोड़ों अरबों का लोन माफ़ कर देती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करती है। और एक छोटे से जो किसान लोग हैं उनका ये लोग लोन माफ़ नहीं करेंगे। तो मेरी सरकार से हम मांग करेंगे, सरकार से प्रार्थना करेंगे कि अभी जो छोटे किसान हैं या किसानों की जो समस्या है उन समस्याओं को पूरा कर इनके लोन माफ़ करें और ऐसी कोई किसानों के लिए ऐसी कुछ योजना लाएंगे ताकि उन किसान के जो आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर है उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हो। आप जीत गए, वो आपकी सरकार नहीं बनी, ऐसे हालात में आप क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? यदि मैं जीत गया, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी कांग्रेस की बनेगी, और मुझे तो पूरा विश्वास है। आप क्षेत्र में डटे रहेंगे, विकास करेंगे? बिल्कुल क्षेत्र में टिकट मिले या नहीं मिले फिर भी आप? मेरे को टिकट, हालांकि माता जी की कृपा होगी और भगवान की कृपा होगी, मुझे तो पूरा विश्वास है। क्यों जो 34 सालों का जो मेहनत की है, तो अब तो मुझे भी थोड़ा सा विश्वास है भगवान से कि जो मेहनत की है तो उनका मेहनत का फल मुझे ज़रूर मिलेगा। मुझे ऐसा पूरा आत्मविश्वास है मेरे को। तो मैं नहीं मिलने की तो बात ही नहीं करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे अब की बार तो भगवान चांस देगा और मौका देगा जनता की सेवा करने का। ये थे कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी श्रीमान रतन प्रकाश ईसरसा जी हमारे बीच हैं। इन्होंने अपने साक्षात्कार में बताया कि हमारी पार्टी से पिछले 22 साल से स्थानीय प्रत्याशी नहीं है, इनकी पुरजोर शब्दों में मांग है, चारों तरफ स्थानीय प्रत्याशी की मांग रही है। एक बार कांग्रेस सरकार वापस रिपीट होने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी में फूट है और ग्रामीण जनता के अंदर भाजपा के प्रति भयंकर आक्रोश फैल रहा है। हमारे बीच संभावित प्रत्याशी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सवई सिंह देवड़ा, प्रमोद पायक, भीकाराम जी एवं मेरे अन्य साथी। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।